हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। बच्चों, आज हम सुनेंगे बकुला भगत और केकड़ा की कहानी। यह कहानी है एक जंगल की, जहाँ एक आलसी बकुला रहा करता था। वह इतना आलसी था कि कोई काम करना तो दूर, उससे अपने लिए खाना ढूंढने में भी आलस आता था। अपने इस आलस के कारण बकुले को कई बार पूरा पूरा दिन भूखा रहना पड़ता था। नदी के किनारे अपनी एक टांग पर खड़े खड़े दिन भर बकुला बिना मेहनत किए खाना पाने की युक्तियां सोचा करता था। एक बार की बात है, जब बकुला ऐसी ही कोई योजना बना रहा था और उसे एक आइडिया सूझा। तुरंत ही वह उस योजना को सफल बनाने में जुट गया। वह नदी के किनारे एक कोने में जाकर खड़ा हो गया और मोटे मोटे आंसू टपकाने लगा। उसे इस प्रकार रोता देख केकड़ा उसके पास आया और उससे पूछा, अरे बकुला भैया, क्या बात है, क्यों रो रहे हो। उसकी बात सुनकर बकुला रोते रोते बोला, क्या बताऊं केकड़े भाई, मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा है। अपनी भूख मिटाने के लिए मैंने आज तक न जाने कितनी मछलियों को मारा है। मैं कितना स्वार्थी था, लेकिन आज मुझे इस बात का एहसास हो गया है और मैंने यह वचन लिया है कि अब मैं एक भी मछली का शिकार नहीं करूँगा। बकुले की बात सुनकर केकड़े ने कहा, अरे ऐसा करने से तो तुम भूखे मर जाओगे। इस पर बकुले ने जवाब दिया, किसी और की जान लेकर अपना पेट भरने से तो भूखे पेट मर जाना ही अच्छा है। भाई, वैसे भी मुझे कल त्रिकालीन बाबा मिले थे और उन्होंने मुझसे कहा कि कुछ ही समय में 12 साल के लिए सूखा पड़ने वाला है, जिस कारण सब मर जाएंगे। केकड़े ने जाकर यह बात तालाब के सभी जीवों को बता दी। अच्छा, तालाब में रहने वाले कछुए ने चौंक कर पूछा, तो फिर इसका क्या हल है। इस पर बकुले भगत ने कहा, यहाँ से कुछ कोस दूर एक तालाब है, हम सभी उस तालाब में जाकर रह सकते हैं। वहाँ का पानी कभी नहीं सूखता। मैं एक एक को अपने पीठ पर बैठाकर वहाँ छोड़कर आ सकता हूँ। उसकी यह बात सुनकर सारे जानवर खुश हो गए। अगले दिन से बकुले ने अपनी पीठ पर एक एक जीव को ले जाना शुरू कर दिया। वह उन्हें नदी से कुछ दूर ले जाता और एक चट्टान पर ले जाकर मार डालता। कई बार वह एक बार में 2 जीवों को ले जाता और भर पेट भोजन करता। उस चट्टान पर उस जीवों की हड्डियां का ढेर लगने लगा था। बकुला अपने मन में सोचा करता था कि दुनिया भी कैसे मूर्ख है, इतनी आसानी से मेरी बातों में आ गए। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। एक दिन केकड़े ने बकुले से कहा, बकुला भैया, तुम हर रोज किसी न किसी को ले जाते हो, मेरा नंबर कब आएगा। तो बकुले ने कहा, ठीक है, आज तुम्हें ले चलता हूँ। यह कहकर उसने केकड़े को अपनी पीठ पर बिठाया और उड़ चला। जब वो दोनों उस चट्टान के पास पहुंचे तो केकड़े ने वहां अन्य जीवों की हड्डियां देखी और उसका दिमाग दौड़ पड़ा। उसने तुरंत बकुले से पूछा कि ये हड्डियां किसकी है और जलाशय कितना दूर है। उसकी बात सुनकर बकुला जोर जोर से हंसने लगा और बोला, कोई जलाशय नहीं है और ये सारी तुम्हारे साथियों की हड्डियां है, हा 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 हा, जिन्हें मैं खा गया। इन सभी हड्डियों में अब तुम्हारी हड्डियां भी शामिल होने वाली है। उसकी यह बात सुनते ही केकड़े ने बकुले की गर्दन अपने पंजों से पकड़ ली। कुछ ही देर में बकुले के प्राण निकल गए। इसके बाद केकड़ा लौटकर नदी के पास आया और अपने बाकी साथियों को सारी बात बताई। उन सभी ने केकड़े को धन्यवाद दिया और उसकी जय जयकार करने लगी। बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें आंख बंद करके किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। मुसीबत के समय भी संयम और बुद्धिमानी से काम करना चाहिए। बच्चे, कहानी समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का यह कहानी अच्छी लगी होगी। कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइए और चैनल में नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद, बाय बाय।